आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है माना सी आर 1+x⁻10 के प्रसार में x⁻r के द्विपद गुणांक को दर्शाता है। यदि अल्फा बीटा दोनों ही जो है वास्तविक संख्याओं से लिए गए हैं, जहां पे c1 प्लस 3 गुणा में 2, c2 प्लस 5 गुणा में 3, c3 प्लस ये 10 पदों तक का योग दे रखा है। ये बराबर ही है योग किसके, अल्फा गुणा में 2^11/2^β-1 गुणा में एक और श्रेणी दे रखी है c0 प्लस c1/2 प्लस c2/3। आगे तक 10 पदों तक का इसमें भी योग दे रखा है, तो हमें अल्फा और बीटा का मान किसके बराबर है ये बताना है। तो देखो यहाँ से ये जो योग दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं श्रेणी को। c1 प्लस 3 गुणा में 2 गुणा में c2 प्लस 5 गुणा में 3 गुणा में c3 प्लस ये आगे तक चल रहा है 10 पदों तक का ये योग दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 10 पद, 10 पद यहाँ पे योग दे रखा है। और ये बराबर किसके हैं, अल्फा गुणा में 2^11 बटा में 2^β-1 और इसके साथ भी श्रेणी ले रखी है c0 प्लस c1 बटा में 2, c1 बटा में 2 प्लस c2 बटा में 3 और आगे तक चल रहा है, इसमें भी अपने पास 10 पद लिए गए हैं। ठीक है, तो हमें पहले तो अल्फा बीटा का मान याद करना है और उसके बाद जो है अल्फा प्लस बीटा करके अल्फा प्लस बीटा का मान याद करना है। तो सबसे पहले ये जो श्रेणी है उसको जो है समेसन के रूप में बदलो और फिर बाद में जो है बाइनोमियल के रूप में इसका जो भी प्रसार आता है वो लिख दो यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले ये जो श्रेणी है इस तरह से बनने वाली है अपने पास। अब देखो इसको C1 को क्या लिख सकते हैं, C1 के साथ में ये देखो सबके साथ 1 गुणा में 1, 1 गुणा में C1, 2 गुणा में C2, 3 गुणा में C3, ये तो चल ही रहा है। और साथ ही विषम संख्या भी चल रहे हैं, यहाँ पे 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2r-1 लिख सकते हैं। इसके साथ अगर r ले तो 2r-1, तो r में जैसे 1 रखा तो यहाँ पे 1 बन गया और 2r-1 में r में 1 रखा तो यहाँ पे भी 1 बन गया, यहाँ पे 3 बन गया, यहाँ पे 5 बन गया। तो श्रेणी का जो है r में क्या बन जाएगा, ये देखो 2r-1 गुणा में r और इसको लिख सकते हैं हम लोग cr। ठीक है, ये समेसन के रूप में लिख सकते हैं और बराबर ये किसके आ गया, अल्फा गुणा में 2^11 बटा में 2^β-1 और ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर आ गया अपने पास। इसमें देखो ये पूरा सी आर बटा में r+1 ये आ गया। ठीक है, और इसमें देखो r की लिमिट भी रख देते हैं, r बराबर 1 से लेके 10 तक, r बराबर 1 से लेके 10 तक तो इसमें है और r बराबर 0 से लेके 9 तक इसमें है। ठीक है, अब इसका श्रेणी का योगफल कैसे आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। ठीक है, सरल करने के लिए ये 2r-1 को r से गुना कर देते हैं तो 2r² बनेगा, तो 2 को समेसन से बाहर आ जाएगा। ये r बराबर 1 से लेके 10 तक यहाँ पे बन जाएगा r² गुणा में CR माइनस में ये r इससे गुणा होगा तो ये कितना बनने वाला है, समेसन RCR, r बराबर 1 से लेके 10 तक चलने वाला है और बराबर में अल्फा गुणा में 2^11 बटा में 2^β-1 ये बनने वाला है गुणा में समेसन r बराबर 0 से लेके 9 तक ये चलने वाला है CR बटा r+1। अब देखो आगे ये श्रेणी का योगफल निकालेंगे कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेते हैं RCR वाली। ठीक है, सिग्मा r बराबर 1 से लेके 10 तक या फिर r बराबर 1 से लेके n तक देख लो, 1 से लेके n तक देख लो, ये बराबर किसके हो जाता है, r गुणा में CR, ये बराबर होता है 1 गुणा में 0 से लेके चलते हैं तो 0 गुणा में 0 हो जाएगा वो तो, और यहाँ पे बन जाएगा 1 गुणा में C1 प्लस 2 गुणा में C2 प्लस 3 गुणा में C3 और ये आगे तक चलता रहेगा इसी तरह और अंत में आ जाएगा n गुणा में Cn। ठीक है, तो ये श्रेणी आई कैसे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 1 + x⁻n यहाँ पे इसका प्रसार करता हूँ तो ये कितना बन जाता है, देखो C0 प्लस C1 x प्लस C2 x² और आगे तक चलेगा तो यहाँ तक कितना बन जाएगा Cn x⁻n। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो ये क्या बनने वाला है, n 1 + x इसकी घात n-1 बराबर में इधर बन जाएगा C1 प्लस 2 गुणा में C2x प्लस इस तरह आगे तक चलता रहेगा और अंत में क्या बन जाएगा n-Cn x की घात n-1। अब दोनों तरफ देखो x बराबर में 1 रख दो तो इधर तो क्या बन जाएगा n गुणा में 2 की घात n-1 बराबर में इधर क्या बन गया C1 गुणा में C1 प्लस 2 गुणा में C2 प्लस इस तरह आगे तक चलता रहेगा और अंत में n गुणा में Cn, n गुणा में ये NCn नहीं है, ये n गुणा में Cn है, n गुणा में
Cn। इस तरीके से बन जाएगा, मतलब ये ऊपर वाली श्रेणी बन गई। तो इस श्रेणी का योगफल किसके बराबर है? ये श्रेणी का योगफल है अपने पास n गुना में 2 की घात n-1 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो है दूसरी श्रेणी यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो दूसरी श्रेणी के लिए क्या करते हैं, श्रेणी पहले लिख देते हैं r बराबर 1 से लेके n तक r स्क्वायर गुना में CR है। ये बराबर किसके आ जाएगा? 1 की घात 2 C1 प्लस 2 की घात 2 C2 प्लस 3 की घात 2 C3 और प्लस आगे तक चलता रहेगा और यहाँ पे n की घात 2 Cn। इस तरह से आएगी ये श्रेणी। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो समान है, यहाँ तक तो इसमें बिल्कुल समान है। अब क्या कर देते हैं, दोनों तरफ हम लोग जो है x से गुणा कर देते हैं श्रेणी में। तो यहाँ पे क्या बनेगा? n गुना में x 1 प्लस x इसकी घात n-1 बराबर में C1x प्लस C2x की घात 2, साथ ही साथ 2 गुना में भी है, प्लस 3 गुना में C3x की घात 3 बन जाएगा और ये आगे तक चलता रहेगा। यहाँ पे n Cn x की घात n फिर से बन जाएगा। अब फिर से ही दोनों तरफ जो है x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो इधर तो क्या बनने वाला है, देखो n x गुणा में n-1 1 प्लस x की घात n-2 n-2 प्लस अब x का करेंगे तो n गुणा में 1 प्लस x इसकी घात n-1 और इस तरफ क्या बनने वाला है, इस तरफ बनने वाला है अपने पास C1 प्लस, देखो इसको 1 की घात 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या बनने वाला है 2 की घात 2 C2x प्लस 3 की घात 2 C3 x की घात 2। इस तरह आगे तक चलने वाला है। अंत में अपने पास n की घात 2 Cn x की घात n-1 बन जाएगा। अब सब जगह x बराबर 1 रख दो तो ये क्या बन जाएगा, देखो n गुना में n-1 और ये 1 प्लस x की जगह क्या आ जाएगा 2 की घात n-2 2 की घात n-2 प्लस n 2 की घात n-1 बराबर में ये श्रेणी बन जाएगी 1 का वर्ग C1 प्लस 2 का वर्ग C2 प्लस 3 का वर्ग C3 और अंत में अपने पास आ जाएगा कितना, n का वर्ग Cn। ठीक है, तो ये श्रेणी का मान किसके बराबर आ गया? श्रेणी का मान आ गया अपने पास n गुना में n-1 गुना में 2 की घात n-2 प्लस n गुना में 2 की घात n-1 इसके बराबर आ गया। अब देखो ये सब मिटा देते हैं क्योंकि इनका काम हो गया। अब तीसरी श्रेणी लिखते हैं। अब देखो इस श्रेणी का योगफल कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं 1 प्लस x की घात n, इसका प्रसार होता है C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर। इस तरह से आगे तक चलता जाएगा, अंत में अपने पास Cn x की घात n आ जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं समाकलन कर दूं, 0 से लेके 1 तक लिमिट रखूं और dx x के सापेक्ष समाकलन कर दूं और इसमें भी 0 से 1 तक लिमिट और x के सापेक्ष समाकलन कर दूं, तो इस तरफ तो अपने पास बन जाएगा 1 प्लस x इसकी घात n+1 बटा में n+1, सीमा लग जाएगी 0 से लेके 1 तक और इधर मेरे पास बन जाएगा बराबर में C0x प्लस C1x स्क्वायर बटा में 2 प्लस C2x क्यूब बटा में 3 और आगे तक चलता जाएगा। अंत में अपने पास Cn x की घात n बटा में n+1 और सीमा लग जाएगी 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब सीमा इसमें जैसे ही रखेंगे ना तो इधर तो बन जाएगा 2 की घात n+1 माइनस में 1 बटा में n+1 और इस तरफ बन जाएगा C0 प्लस C1 बटा में 2 प्लस C2/3। इस तरह आगे तक चलता जाएगा और ये बन जाएगा Cn डिवाइड बाई n+1। ठीक है, तो ये श्रेणी का योगफल किसके बराबर आ गया, 2 की घात n+1 माइनस में 1 बटा में n+1। ये यहाँ पे रख देते हैं, किसके बराबर है ये, 2 की घात n+1 माइनस में 1 बटा में n+1। ठीक है, और ये सब मिटा देते हैं, हमारी जरूरत नहीं है, ये श्रेणी बताने के लिए बताया था मैंने ये केवल। अब देखो इसमें भी हम लोग जो है n बराबर में 10 रख देते हैं, इसमें भी n बराबर 10 रख देते हैं, इसमें भी n बराबर 10 रख देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं, देखो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। श्रेणी अपने पास क्या बनने वाली है, श्रेणी अपने पास बनने वाली है 2 गुणा में y माइनस में x बराबर में अल्फा गुणा में 2 की घात 11 बटा में 2 की घात बीटा माइनस में 1 गुणा में ये कितना है z। ठीक है, अब देखो x y z का मान हम लोग निकाल लेते हैं, 10 का मान रख के यहाँ पे x का मान तो कितना आ गया, x बराबर यहाँ पे आ गया 10 गुणा में 2 की घात n-1 मतलब 2 की घात 9 बन जाएगा। और यहाँ पे भी देख लेते हैं 10 बार n का मान 10 रखते हैं तो 10 गुणा 9 90 आ जाएगा, 2 की घात 8 आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा 10 गुणा में 2 की घात कितना 9 बन जाएगा। ठीक है, इसको आगे सरल करते हैं तो देखो यहाँ पे कितना बनने वाला है, 2 की घात 10 तो इसमें से ऊपर निष्ठ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें भी देखो 2 की घात 10 बनने वाला है,
इसमें देखो जब 2 का भाग देते हैं तो 45 बन जाएगा, तो इसमें भी 2 की घात 9 बन जाएगा। एक काम कर देते हैं, दोनों में 2 की घात 9 उबनिश ले लेते हैं। तो इधर तो क्या बनने वाला है 45 और इधर क्या बनने वाला है 10। ठीक है, टोटल मिला के अपने पास कितना बन गया 55 बन गया। ठीक है, तो 2 की घात 9 गुणा में 55, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 2 की घात 9 गुणा में 55। अब देखो जेड का मान भी निकाल लेते हैं। जेड बराबर यहाँ पे कितना बनने वाला है 2 की घात 11 माइनस में 1 बटा में यहाँ पे कितना 11 10 प्लस 1 11 बनने वाला है। ठीक है, सारा मान यहाँ पे उतार लेते हैं हम लोग 2y। ठीक है, तो 2y यहाँ पे कितना बनने वाला है देखो 2y 55 गुणा में इसकी 2 की 1 घात बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, तो 55 गुणा में 2 की घात 10 लिख सकता हूँ, माइनस में x ये है। तो देखो 10 को 2 गुना 5 करके 2 की घात इधर ले जाके मैं 5 गुणा में 2 की घात 10 लिख सकता हूँ। तो 5 गुणा में 2 की घात 10 आ जाएगा, बराबर में यहाँ पे अल्फा गुणा में 2 की घात 11 बटा में 2 की घात बीटा माइनस में 1 बन जाएगा, और जेड की जगह क्या आ जाएगा 2 की घात 11 माइनस में 1 बटा में 11 ये बन जाएगा। आगे इसको सरल करते हैं, तो देखो 2 की घात 2 की घात 10 सब में से उपनिष्ठ आ रहा है, और 55 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 50। ठीक है, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ 2 की घात 10 गुणा में 55 माइनस में 5, तो ये बन जाएगा 2 की घात 10 गुणा में 50। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 11 गुणा में 25। ठीक है, और बराबर हो गया ये अल्फा गुणा में 2 की घात 11 बटा में 2 की घात बीटा माइनस में 1 2 की घात 11 माइनस में 1 बटा में 11 ये बच जाएगा। अब देखो इसको सरल करते हैं, तो ये 2 की घात 11 से तो 2 की घात 11 कट जाएगा। उसके बाद आगे क्या बचने वाला है, आगे अपने पास बचने वाला है ये देखो 25 और ये 2 की घात बीटा इधर ले आते हैं, ये 25 गुणा में 2 की घात बीटा माइनस में 1 2 की घात बीटा माइनस में 1, और ये 11 भी इधर ही ले आते हैं, तो 25 गुणा 11 बन रहा है, ये 11 इधर जाएगा तो 25 गुणा में 11 बच रहा है। ठीक है, और इधर क्या बचने वाला है, इधर बचने वाला है अपने पास अल्फा गुणा में 2 की घात 11 माइनस में 1, इस तरह से ये बचने वाला है। अब देखो इसको आगे देखते हैं हम लोग, तो तुलना करेंगे तो इधर देखो ये अल्फा इसके बराबर हो जाएगा, अल्फा बराबर में 11 गुणा में 25 ये आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बनने वाला है 275। इसी तरह बीटा की तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 की घात 11 माइनस 1 और 2 की घात बीटा माइनस 1, तो बीटा बराबर डायरेक्ट ही मैं लिख सकता हूँ कितना 11 के बराबर। ठीक है, अब देखो आगे हमें अल्फा का मान प्राप्त हो गया, बीटा का मान प्राप्त हो गया, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो यहाँ से 275 प्लस 11 करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 286 के बराबर हो जाएगा, और इसी का मान निकालना था तो यही अपना उत्तर आ जाएगा। इंटीजर टाइप था तो खालिस्तान में 286 अपना उत्तर हो गया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।